शुद्धाद्वैत सिद्धांत में जीव जिस प्रकार अक्षर ब्रह्म की रमणेच्छा होने पर, यानी रमण करने की इच्छा होने पर ब्रह्म की, उसके सदंश से जगत का आविर्भाव होता है, उसी प्रकार उसके चिदंश से जीव गण आविर्भूत होते हैं। प्रज्वलित पिंड से जैसे इस विस्फुलिंग निकलते दिखाई देते हैं, वैसे ही ब्रह्म से जीवों का प्रादुर्भाव होता है। प्रज्वलित पिंड की भांति विस्फुलिंगों यानी चिनगारियों में भी अग्नि है, अतएव इनमें स्वरूपगत अभेदत्व है, अर्थात मूल रूप में जीव भी ब्रह्म से भिन्न नहीं है। जैसे एक ही सूर्य जल से भरे हुए भिन्न भिन्न पात्रों में पृथक पृथक प्रतिबिंबित होने से अनेक सा प्रतीत होता है, वैसे ही ब्रह्म भी विभिन्न जीवों में दृश्यमान होता है। दोनों में जो भिन्नता मालूम होती है वह वास्तविक नहीं है, प्रतीत मात्र है। फिर भी ब्रह्म यानी परमात्मा अंशी है और जीव यानी आत्मा उसके अंश एवं सेवक हैं। ब्रह्म की शक्ति असीम है, जबकि जीवों की शक्ति सीमित है। श्री वल्लभाचार्य जी ने जीवों की 3 अवस्थाएं मानी हैं, शुद्ध, संसारी और मुक्त। शुद्धावस्था में जीवों में आनंदात्मक भगवदैश्वरादि धर्मों की स्थिति रहती है, अतः उस अवस्था में जीव ब्रह्म रूप होता है। और जब ईश्वर इच्छा से जीव मायाग्रस्त होता है, तब उसमें से ईश्वरादि भगवत धर्म त्रोहित हो जाते हैं। उस समय मैं और मेरे की मिथ्या कल्पना करता हुआ जीव सांसारिक मोह ममता में फंसकर अपने स्वरूप को भूल जाता है। वह जीव की संसारी अवस्था होती है और उस असमय वह अपने को दीनहीन एवं पराधीन मानकर अनेक प्रकार के दुख उठाता है। पुनः भगवत अनुग्रह से जब जीव भगवान की शरण में जाता है, तब माया के भ्रमजाल से उसकी मुक्ति हो जाती है और वह अपने मूल स्वरूप में फिर से स्थित हो जाता है। वह जीव की मुक्तावस्था होती है। आचार्य जी के मतानुसार तीनों अवस्थाओं में जीव का परम कर्तव्य है कि वह भगवत भजन करे। शुद्धाद्वैत सिद्धांत में जीव सृष्टि दैवी और आसुरी नामक 2 प्रकार की मानी गई है। दैवी जीव सृष्टि के पुष्टि और मर्यादा नामक 2 भेद होते हैं। पुष्टि सृष्टि के जीवों को अनुग्रह प्राप्त माना गया है। इनको भी 4 कोटियां निश्चित की गई हैं। इनकी भी 4 कोटियां निश्चित की गई हैं, जिनके नाम है शुद्ध पुष्टि, पुष्टि पुष्टि, मर्यादा पुष्टि और प्रवाह पुष्टि। श्री वल्लभाचार्य जी ने इन सब का विस्तार पूर्वक विवेचन किया है। सूरदास जी ने श्री आचार्य जी की भांति जीव सृष्टि का विस्तृत सैद्धांतिक कथन नहीं किया है। उनका यह उद्देश्य भी नहीं था। उन्होंने साधारणतया जीवों को संसारी और मायाग्रस्त माना है, इसलिए उन्होंने अपनी रचनाओं में उन्हें सावधान किया है और भगवत भक्ति का उपदेश देकर उन्हें मुक्त अवस्था वाली दैवी जीव सृष्टि में प्रविष्ट होने की प्रेरणा दी है। सोपद अज्ञान अवस्था वाले संसारी जीवों का कथन। अपुनपो आपुन ही विसर्यो, अपुनपो आपुन ही विसर्यो, जैसे स्वान
कांच मंदिर में जैसे स्वान, कांच मंदिर में भ्रमे भ्रमी भूखी मर्यो, आपुन ही बिसर्यो, अपुन पो आपुन ही बिसर्यो। जो सौरभ मृग नावी बसत है द्रुम तृण सुध फेर्यो, जो सौरभ मृग नावी बसत है द्रुम तृण सुंग फेर्यो। जो सपने में रंक भूप भयो, जो सपने में रंक भूप भयो, तस कर अरे पकर्यो, अपुन पो आपुन ही बिसर्यो। जो की हरि प्रतिबिंब देख के आपुन कूप पर्यो, जो की हरि प्रतिबिंब देख के आपुन कूप पर्यो। जैसे गजलखी फटक शिला में, जैसे गजलखी फटक शिला में, दस ननी जाए अर्यो, अपुन पो आपुन ही बिसर्यो। मरकट मुठी छाड़ नहीं दीनी, मरकट मुठी छाड़ नहीं दीनी, घर घर द्वार फिर्यो। सूरदास नलनी को सुवटा, सूर दास नलनी को सुवटा, कहूँ क्यों ने पकड़ो। सूरदास नलनी को सुवटा, कहूँ कोने पकड़ो, अपुन पो आपुन ही बिसर्यो। और आगे सूरदास जी मुक्त अवस्था वाले जीव का वर्णन करते हैं। अपुन पो आपन ही में पायो, आपन ही में पायो, अपुन पो आपन ही में पायो। शब्द ही शब्द भयो जियारो, शब्द ही शब्द भयो जियारो, सतगुर भेद बतायो, आपन ही में पायो, अपुन पो आपन ही में पायो। जो कुरंग नाभि कस्तूरी ढूंढत फिरत भुलायो, फिर चेत्यो जब चेतन हुए करि, फिर चेत्यो जब चेतन हुए करि, अपने ही तन छायो, अपुन पो आपन ही में पायो। सपने माई नारी को भ्रम भयो, सपने माई नारी को भ्रम भयो, बालक कहूँ हिरायो।
जागे लग्यो जो को त्यों ही है जागी, लख्यो जो को त्यों ही है, ना कहूँ गयो न आयो, आपन ही में पायो। सूरदास समझे कि ये गति, सूरदास समझे कि ये गति, मन ही मन मुस्कायो। सूरदास समझे कि ये गति, मन ही मन मुस्कायो। कहे न जाए या सुख की महिमा, कहे न जाए या सुख की महिमा, जो गूंगे गोड़ खायो। सूरदास समझे कि ये गति, मन ही मन मुस्कायो। कहे न जाए या सुख की महिमा, जो गूंगे गोड़ खायो। आपन ही में पायो, अपन पो आपन ही में पायो।